नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों, दोस्तों और मेरे अज़ीज़ साथियों, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको रमज़ानुल मुबारक से बहुत ज़्यादा करीब लाकर खड़ा किया है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आफ़ियत के साथ हम सबको रमज़ान का मुबारक महीना नसीब भी फ़रमाए, उसकी इबादतें भी नसीब फ़रमाए और इस रमज़ान के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाए। देखो दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक कई सौ सालों से आ रहा है और न जाने अल्लाह बेहतर जानता है कब तक आएगा। उसमें से हमारे हिस्से में अगर बचपन को छोड़ दिया जाए तो 50, 60, 70 ऐसे रमज़ान मिल सकते हैं। तो ये रमज़ानुल मुबारक तो आता रहेगा, जाता रहेगा, मगर एक दिन ऐसा आएगा कि हम नहीं होंगे। तो जो भी रमज़ान हमको मिल रहा है इसकी हम कद्र करने वाले बन जाए। इसकी कद्र क्या होगी? तो सबसे पहले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हम सुने और समझे तो समझ में आए। प्यारे नबी ने फरमाया कि बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको भूखा रहने के सिवा कुछ नहीं मिलता। बहुत से शब बेदार यानी रात को जागने वाले ऐसे हैं जिनको रात को जागने की मशक्क़त के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। यानी रोज़ा रखने के बावजूद भी इंसान को भूखा रहने के सिवा कुछ न मिले तो दोस्तों उसका रमज़ान कैसे कबूल होगा? उसका रमज़ान उसकी कैसी मग़फ़िरत करवाएगा? उसका रमज़ान उसके रब को कैसे राज़ी करवाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद का मकसद, खुलासा और मफ़हूम यह है कि सिर्फ़ भूखा रह जाने से रमज़ान का मकसद पूरा नहीं होता, बल्कि दोस्तों रमज़ान के आने से पहले पहले ही हम रमज़ान की फ़िक्र करें और उसकी तैयारी कर लें। सबसे पहले तैयारी क्या है रमज़ान मुबारक की? जैसे कि पिछले जुमा को मैंने बताया था कि रमज़ान के आने से पहले पहले अगर हमने अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ पहुँचाई है तो अपनी ज़बान ही से उससे माफ़ी तलाफ़ी कर लें। अगर हमने अपने माँ बाप को नाराज़ कर बैठे हैं तो उनको राज़ी करने की फ़िक्र कर लें। अगर हमने किसी की ग़ीबत की है, किसी पे तोहमत लगाई है, उससे माफ़ी तलाफ़ी कर लें। उससे आगे बढ़कर अगर हमने किसी को धोखा दिया है, हाँ, उससे माफ़ी तलाफ़ी कर लें, उसकी भरपाई कर दें। अगर हमने खुदा न खास्ता किसी का हक़ मारा है, किसी की ज़मीन दबाई है, तो उसका जो लेना देना है वो क्लियर कर लें। अच्छा, पिछले जुमा को जब मैंने बयान किया तो एक शख्स आकर कहने लगा, अच्छी बात है, सवाल पूछना चाहिए कि अगर मिसाल के तौर पर हमें मालूम है कि हमने किसी का हक़ दबा कर बैठे हैं लेकिन अभी देने के लिए कुछ है नहीं। असल में क्या होता है दोस्तों, जब हम हराम तरीके से किसी चीज़ को हासिल करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें से बरकत उठा लेते हैं, चाहे वो करोड़ों की चीज़ हो। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि हक़ मारने वाले रास्ते पे आते हैं। तो उसने अच्छा सवाल पूछा कि अगर हमको मालूम है कि हमने किसी का हक़ मार कर बैठे हैं लेकिन अभी देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो उसकी क्या सूरत है? फिर भी क़यामत के दिन नेकियां देना पड़ेंगी। तो दोस्तों इस तरह से समझिए, ये सवाल बहुत सारे लोगों के दिलों में होगा। बहुत सारे लोग जो जानते हैं हम मार के बैठे हैं, खा के बैठे हैं, तो अगर वाकई उनके पास अभी देने के लिए कुछ नहीं है तो कहाँ से देंगे? तो उसकी सूरत इस तरह है कि देने की पूरी नीयत कर लें और सामने वाले को उसका एहसास दिलाए कि हम खा के बैठे हैं, मार के बैठे हैं तुम्हारा, हम इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, मरने से पहले पहले देंगे तुमको। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि अल्लाह की तरफ से मदद आएगी। अगर देने की नीयत है, हदीस में आता है अगर किसी ने कर्ज़ लिया और देने की नीयत से लिया कि लौटाऊंगा अपना कर्ज़, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ से उसका कर्ज़ अदा करते हैं, यानी ऐसे रास्ते पैदा करते हैं। और जिसने कर्ज़ इसीलिए लिया कि डुबाऊँगा, चक्रे खिलाऊँगा, चप्पल घिसाऊँगा, वापस नहीं लौटाऊँगा, बहुत सारे लोग हैं आज दोस्तों मार्केट में ऐसे कि ना देने की नीयत से लेते हैं। तो रिवायत में आता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी कोई मदद नहीं करते और उसके माल को भी ज़ाया कर देते हैं। तो अगर किसी का ऐसा मसला है तो सामने वाले को जाकर उससे माफ़ी तलाफ़ी करें, उससे कहे कि मेरे पास अभी तो देने को है ही नहीं, लेकिन जैसे ही आएगा, जितना आएगा, कम हो ज़्यादा हो, आपको मैं दे दूँगा। और अल्लाह की तरफ से मदद आएगी, पहली चीज़। या ऐसा हुआ कि मरने तक उसके पास कुछ नहीं आया तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसकी नीयत की वजह से, उसकी सच्चाई की वजह से, उसके अफसोस की वजह से
अपनी तरफ से उसको अदा फरमाएंगे। लेकिन ये ज़रूरी है कि सामने वालों को उसका एहसास दिलाया जाए, ये नहीं कि तकब्बुर में आके बैठे हैं। हाँ, इसी तरह दोस्तों, अगर हमने किसी का कर्ज़ ले रखा है तो अगर अभी देने को नहीं है तो उसके पास बार बार जाएँ, हर महीने जाएँ, उसको आने पर मजबूर ना करें कि भाई अभी तक इंतज़ाम नहीं हुआ, मैं दे दूंगा। सामने वाले को अच्छा भी लगेगा और अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी अल्लाह की तरफ से मदद होगी और तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा हो जाएगी। हमने ऐसे कई लोगों को देखा है जिनकी सिद्क़ के दिल से उन्होंने नियत की थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बावजूद ये कि उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस लायक और इस काबिल बनाया कि उन्होंने अपनी तमाम चीज़ों को अदा कर दिया। तो सबसे पहली तैयारी ये है कि हम किसी को नाराज़ कर बैठे हैं, किसी का दिल दुखाया है, किसी का खा कर बैठे हैं, वो हुकूकुल इबाद के एतबार से, बंदों के हुकूक के एतबार से क्लियर हो जाए रमज़ान से पहले पहले। फिर देखो दोस्तों रमज़ान कैसे गुजरता है। दूसरी चीज़, रमज़ान के एतबार से हम पक्का इरादा कर ले कि इंशाअल्लाह रोज़ा रखूँगा। बहुत सारे लोग बेचारे गर्मी से डर के थोड़ा आगे पीछे हो रहे हैं, थोड़ा आगे पीछे हो रहे हैं। तो डरना नहीं है गर्मी से, जब आप रखने लगेंगे, और माशाल्लाह आप सभी जानते हैं कि इतने आसान कर देता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ों को कि लोग पूछते हैं कि कैसे रख लेते हो तुम लोग रोज़ा। छोटे छोटे बच्चे रख लेते हैं, बड़ी बड़ी उम्र के बूढ़े रख लेते हैं। हाँ, जो चाय वगैरह के आदी होते हैं, उनको जो है हर आधे घंटे में चाय लगती है, वो लोग रोज़ा रख लेते हैं। तो डरना नहीं है दोस्तों, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये नेमत समझना है कि अल्लाह ने हमको और एक मौका और एक रमज़ान दे दिया। ऐसे कई लोग होंगे जिनका इंतकाल इसी महीने में हुआ होगा या पिछले महीने में हुआ होगा, नौजवान होंगे, उन लोग ने भी सोचा होगा कि रमज़ान में रोज़े रखेंगे, लेकिन आज उनके पास मौका नहीं है। अगर वो चाहे कि पूरी दुनिया की दौलत खर्च कर ले और रमज़ान पा ले, ये पॉसिबल ही नहीं है। कि जब तक जिस्म के अंदर जान है उस वक्त तक तुम्हारे अमाल जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक्त तक मौका दिया है, तो हिम्मत करना है। अच्छा, बाद लोग ये उज़्र पेश करते हैं कि हमारे काम जो है, हमारा जो पेशा है, ये बहुत ख़तरनाक काम है, इसमें रोज़ा रखना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मेरा जो काम है ना, इतनी मेहनत वाला काम है और साइड पे काम होता है, ऐसी गर्मी के अंदर रोज़ा रखना पॉसिबल ही नहीं है। तो उन लोगों से भी मैं दो चीज़ें अर्ज़ करना चाहूँगा। एक तो मैंने पिछले साल भी आपको कारगुजारी सुनाई थी, अभी फिर से सुनाऊँगा। बहुत सारे लोग भूल गए होंगे, बहुत सारों को याद होंगी, बहुत सारा नया मजमा होगा, उनके सामने भी एक बात आ जाएगी। मैं एक सफ़र पर था मेरे दोस्त के साथ, गुजरात के आसपास में। तो उनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने हमको दावत दी, तो हम उनके घर पर गए, रिश्तेदार के उनके। तो देखा माशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनियावी एतबार से बहुत नवाजा था, करोड़पति आदमी। और सिर्फ दुनिया ही नहीं, उनकी बातचीत से, उनके बर्ताव से, उनके अखलाक से समझ में आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया से ज़्यादा दीन से नवाजा इनको। बड़े सादे आदमी। फिर ऐसे मेरे दोस्त से मेरी बात हुई, तो पिछली ज़िंदगी की उन्होंने बात की हमारे दोस्त ने कि ये इनकी जो है बहुत गरीब थे। तो मुझसे रहा नहीं गया, और मैं अक्सर ऐसे लोगों से जिनके साथ अल्लाह की मदद आई है, जिनके हालात तब्दील हुए हैं, जिनके साथ कुछ अजीब मामला पेश हुआ है, तो मैं पूछता हूँ उनसे, भाई क्या मसला है। तो मैंने वो चचा से पूछा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माशाल्लाह ज़ाहिरी एतबार से आप दीनदार भी हैं, दुनिया के एतबार से आपको अल्लाह ने नवाजा है। तो अभी आपके रिश्तेदार ने, मेरे दोस्त ने बताया कि आपके हालात पहले ऐसे नहीं थे, बहुत गरीब थे आप, कैसे हालात चेंज हुए। तो पहले तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, फिर उन्होंने जो है अपना बच्चा समझते हुए मुझे अपने हालात बताए। बोले मौलवी साहब, पहले जो है मेरे हालात ये थे कि मैं गारे मिट्टी का काम किया करता था। क्या करता था? गारे मिट्टी का काम किया करता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी भी मुझको बहुत अच्छी मिली, बड़ी सब्र करने वाली, दीनदार मिली। हमने कभी भी अल्लाह की इबादत से गफलत नहीं की। और एक वक्त हम पर ऐसा था कि रमज़ानुल मुबारक जब आता था तो हमारे पास सहरी और इफ्तार का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ करता था। ऐसा ही मौका आया, मैंने अपनी बीवी से मशवरा किया कि देख, मैं रोज़ाना सुबह काम पे जाता हूँ और रात को जो कीमत हासिल होती है उससे हमारा घर चलता है। तो मेरे जहन में एक तरतीब ये है कि क्यों ना मैं 5 दिन में एक बार काम पे जाऊँ, क्योंकि वो वहाँ की गर्मी, वहाँ का मौसम ऐसा था कि रोज़ काम पर जाए आदमी रोज़ा रख कर तो उसके लिए मुश्किल हो जाए। तो मैं 5 दिन में एक दिन काम पे जाऊँगा और जो भी कीमत हासिल होगी हम अपने बच्चों को खिलाएँगे और हम अपना कैसा भी गुजार लेंगे। तो बीवी ने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं तैयार हूँ। हालांकि दोस्तों, जिन लोगों का रोज़ का जो चलता है ना, अगर वो एक दिन काम पर ना जाए बज़ाहिर तो बड़ी मुसीबत के शिकार हो जाते वो। तो बीवी ने कहा चलेगा। तो कहने लगे इस तरह से हमने 2 साल किया। कितने साल किया? 2 साल तक इस तरह से किया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइश का दौर ख़त्म हुआ और अल्लाह की मदद आनी शुरू हुई। मेरी ना कोई प्रॉपर्टी थी, ना मैं बाप दादा के एतबार से कोई ख़ानदानी रईस था। अल्लाह ने ऐसे रास्ते बनाए दोस्तों, वो कहने लगे कि जिधर मैं काम किया करता था आज वहाँ पर कई बिल्डिंगों के मेरे काम चल रहे हैं। अल्लाह ने हालात बदल दिए।
लेकिन आज भी मैं अल्लाह तबारक व तआला का वैसा ही बंदा हूँ जैसा कि उस गरीबी में था। मैं आज भी अपने आप को वही बंदा समझता हूँ कि मैं बड़ा मजबूर हूँ, लाचार हूँ, मोहताज हूँ। तो दोस्तों कोई ऐसा है जिसके बिल्कुल एकदम खाने के भी वांदे हैं, तो उसके लिए तरतीब बताई उलमा ने, बल्कि फ़ुक़हा ने मसला लिखा है कि अगर कोई शख्स जिसको रोज़ा रखने की वजह से मरने का अंदेशा हो कि मैं मर जाऊँगा, वो भी रोज़ा रखे, उसको रोज़ा रखने पर सवाब मिलेगा। और फिर उसकी हालत ये हो जाए कि अब उसको परेशानी हो जाए कि मैं मर सकता हूँ, अब रोज़ा तोड़े, फ़ुक़हा ने लिखा रोज़ा तोड़ने पे भी सवाब मिलेगा। मसला ये है कि अगर कोई इतनी बेचैनी की और इस्तिरार की हालत में पहुँच जाए तो उसको रोज़ा तोड़ना है। तो हिम्मत करें दोस्तों, हम किसी भी फील्ड में हो, हमारा काम कितना भी ख़तरनाक हो, साल में एक मरतबा रमज़ान आता है तो हम उसके लिए कोशिश करें, फ़िक्र करें कि रोज़ा रखें। हाँ, मुसाफिर के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छूट दी है कि सफ़र की हालत में रोज़ा ना रखा जाए, लेकिन ऐसा सफ़र जिसमें वाकई हमको इतनी परेशानी हो रही हो, वरना आजकल के सफ़र भी माशाल्लाह हमारे बहुत आसानी से हो जाते, तो उसमें भी रोज़ा रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों रोज़ा कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई जानबूझकर एक दिन का रोज़ा छोड़ दे, एक दिन का रोज़ा जानबूझकर छोड़ दे, फिर उसकी तलाफ़ी में पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखे, तो वो एक रोज़े का बदला नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों हिम्मत करें, हिम्मत से हमको नहीं टूटना है। दूसरी बात, अभी जो 1-2 दिन बचे हैं हमारे पास, इसमें हम रमज़ानुल मुबारक में जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको पूरा कर लेवे। या नहीं तो क्या होता है कि हम पहले तैयारी करते नहीं हैं, ज़रूरत की चीज़ों का अहतमाम नहीं करते, फिर बाद में उसी में लगे रहते हैं। तो ये बात की भी फ़िक्र करना है कि हम अपनी मशगूलियत को कम कर दें। अपनी मशगूलियत को क्या कर दें? रमज़ान मुबारक के लिए मशगूलियत को कम कर दें। मशगूल होना भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि आदमी अगर मशगूल ना हो तो फिर उसको ऐसे ऐसे काम वो करता है जो काम नहीं करना चाहिए। जो लोग फुर्सत में होते हैं ना, देखो उनसे क्या क्या काम हो जाते हैं। जिनको अल्लाह ने आफ़ियत दी है, फुर्सत दी है, वो अच्छे काम में ना लगे तो बुरे काम में ज़रूर लग जाते हैं। इसलिए फुर्सत ना होना भी अच्छी चीज़ है, लेकिन रमज़ान के लिए हम अपनी मशगूलियत को कम कर दें। इसी तरह मोबाइल का सही इस्तेमाल और कम इस्तेमाल करने वाले बन जाएँ। मोबाइल जब निकला था दोस्तों नया नया, तो ये सिर्फ कॉलिंग के लिए निकला था कि बातचीत हो जाए और मैसेज वगैरह चले जाए, आ जाए। लोग बड़े खुश थे कि इतनी सहूलत कर दी हमारे लिए, लेकिन आज जो है हर चीज़ है उसके अंदर। तो हम जो ज़रूरी चीज़ें हैं उतने हद तक इस्तेमाल करें मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दें। इसी तरह दोस्तों हम ये नियत कर ले कि रोज़ाना के एतबार से हम तरावी का अहतमाम करेंगे। क़यामुल लैल, रमज़ान का क़याम ये बहुत अहम सुन्नत है। इस पर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक सहाबा किराम, ताबईन, तबे ताबईन बड़ा मुसलसल इसके तामुल के साथ अमल रहा है। इसलिए हम तरावी का अहतमाम करें। सबसे बेहतर तो ये कि जिस मस्जिद में हमने पहले दिन तरावी पढ़ी, आखिर दिन तक उसी में पढ़े, ताकि 2 सुन्नतें हमारी अदा हो जाए। एक तो रोज़ाना की 20 रकात पढ़ना, और दूसरा ये कि हम पूरा मुकम्मल कुरान उसके अंदर सुनने वाले बन जाए। तो तरावी के लिए नियत कर लें। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद के अंदर तरतीब है कि तरावी के बाद जो कुरान पढ़ा गया है उसका मुख्तसर सा खुलासा बयान किया जाता है कि आज हमने कुरान में क्या पढ़ा, ताकि हमको कुरान समझ में भी आए। तरावी में जो पढ़ते समझ में नहीं आता तो बाद में उसका खुलासा होता है। इसी तरह फ़जर के बाद रोज़ाना यहाँ पर मसाइल की मजलिस होंगी। रोज़े के मसाइल, ज़कात के मसाइल, बहुत सारे मसाइल सामने आते हैं। उनको जान कर अमल करेंगे तो हमारे को करने में मज़ा आएगा और अल्लाह की तरफ से उसके अंदर कबूलियत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको नवाजेंगे। तो रमज़ान की इस तरह से हम तरतीब बनाएं, इंशाअल्लाह रमज़ान हमारा बहुत अच्छे से गुजरेगा और ये रमज़ान हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ जा कर के सिफारिश करेगा इंशाअल्लाह। तो करेंगे इसकी फ़िक्र इंशाअल्लाह। तो एक ऐलान ये था कि हमारी जो तरावी होंगी इंशाअल्लाह 8:45 को होंगी तरावी शुरू, 8:30 की इशा होंगी, 8:45 की तरावी होंगी। इसमें जो इस मस्जिद में एहतमाम करना चाहते हो 8:45 की तरावी समझ कर चले। और दूसरा, एक बच्ची शिवाजी में एडमिट है, कहाँ भाई मुमरा वगैरह से आए, उन्होंने दुआ की दरख्वास्त की है। शिफा नाम है बच्ची का, 7 साल की है, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे शिफा कामिला अजला मुस्तमिर्रा दाइमा अता फरमाए। और एक ख़ास बात बोलकर अपनी बात को ख़त्म करूँ दोस्तों, हम पूरे रमज़ान के अंदर अपनी ज़बान पर काबू रखें। ज़बान से जो गुनाह होते दोस्तों, ये इतने बड़े गुनाह होते कि जिस्म के कोई ऐसे आज़ा नहीं है जो उससे बड़े गुनाह कर देवे। इंशाअल्लाह आइंदा उसका जिक्र करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक।